उत्तर प्रदेश में इस बार कौन मारेगा बाजी, राम या किसान। 2027 चुनाव नजदीक है। भाजपा फुल फॉर्म में है। बिहार जीतने के बाद, बंगाल में दबदबा कायम करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी पूरी तरह तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नए एपिसोड और ये पहला एपिसोड है पॉलिटिकल। 2027 का कुरुक्षेत्र सज चुका है। एक तरफ है राम यानी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ है किशन यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। लेकिन सवाल यह है कि इस बार साइकिल कीचड़ से पार होगी या कमल खिलेगा। आइए समझते हैं पूरा फॉर्मूला कि 2027 में समाजवादी पार्टी किस तरह मजबूती से सरकार बना सकती है या नहीं। क्या बीजेपी के हर चाल को ध्वस्त कर सकती है या नहीं। पहली बात करते हैं अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला के, जो बहुत मजबूत है इस समय। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला आजमाया और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और यह फॉर्मूला काम किया। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के इस बेटे ने अपने पिता से भी ज्यादा सांसद संसद तक पहुंचाए। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव बहुत अलग होगा। यहां हर सीट पर जातिगत समीकरण अलग है। तो क्या पीडीए को और धारदार बनाना होगा, यानी जो पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पर पकड़ और मजबूत करनी होगी। समय के साथ पीडीए का जो मायने हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव की राजनीति लगातार घूम रही है पीडीए के इर्द गिर्द। वहीं पर पहली बात यह है, टिकट बंटवारे में हर जाति का ध्यान रखना होगा। ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, कुर्मी हो, लोध हो, खुशवाह हो, काची हो या मौर्य हो, माली हो या सैनी हो, पासी हो, निषाद हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, सबको साथ लेकर चलना होगा अखिलेश यादव को। दूसरी बात, निषाद वोट को पक्का करना होगा। फूलन देवी की बहन को महिला अध्यक्ष बनाना एक शानदार चाल थी। इस तरह की चालें और चलनी होगी अखिलेश यादव को। तीसरी बात यह है, राजभर वोट को साधना होगा। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में राजभर वोट की तादाद बहुत है। राजभर समाज की एक महिला को उसको पद देना, उसको आगे बढ़ाना अखिलेश यादव की ये चाल काफी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन याद रखना होगा, 7% यादव अगर अखिलेश के साथ हैं तो 6% कुर्मी को भी अपनी तरफ खींचना होगा, क्योंकि भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी वोट पर नजर लगाई हुई है। पीडीए के तहत बीजेपी यानी समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का वोट साधना होगा। इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव को संभालना होगा। उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका अखिलेश यादव को निभाना होगा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, इंडिया गठबंधन, उसे संभालना। ताकत इसलिए है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी एक साथ उत्तर प्रदेश में उतरे तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। वह चुनौती इसलिए कि अगर गठबंधन टूटने की कगार पर है, अगर अखिलेश यादव इस गठबंधन को टूटने से नहीं बचा पाए तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के इमरान मसूद ममता बनर्जी से अखिलेश की मुलाकात पर ही यानी वो नाराज हो गए। उन्होंने पंजा साइकिल का हैंडल पकड़ेगा कैसे, यानी अखिलेश यादव कांग्रेस को कैसे संभालेंगे। इसलिए अखिलेश यादव को 3 काम करने हो सकते हैं। पहला, राहुल गांधी से सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्दी तय करना होगा। देरी से नुकसान हो सकता है क्योंकि कांग्रेस छटक सकती है। वहीं दूसरा, अपने घर को साफ करना होगा। यानी जैसे कांग्रेस में कुछ नेता हैं प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं ने अभी जो बयानबाजी की है उससे बीजेपी को हथियार देने जैसा है। ऐसे नेताओं को तुरंत लगाम लगाना होगा। आपको बता दें, तीसरी बात यह है, गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना होगा। ममता बनर्जी जब बंगाल में हारी तो अखिलेश यादव उड़कर कोलकाता पहुंचे और बोले, आप हारी नहीं, यही नेतृत्व है, यही एकजुटता है, इसे जारी रखना होगा अखिलेश यादव। क्योंकि एक बात याद रखना होगा, गठबंधन टूटा तो भाजपा जीतेगी, क्योंकि वोटों का जो वोट है विभाजित होंगे। कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं भाजपा की जातिगत चाल का जवाब देना होगा। भाजपा बहुत चालाक खिलाड़ी है। उन्होंने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
कुर्मी वोट के लिए। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया नाराज ब्राह्मणों को बनाने के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार में दलित पिछड़ों का कॉम्बिनेशन रखा है। यानी भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत है, वह हिंदुत्व की राह पर ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकती और वह उसी मैदान में खेल रही है। तो समाजवादी पार्टी को अब आगे क्या करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या अखिलेश यादव 2024 में जो पीडीए का फॉर्मूला चले वो क्या सही था या गलत। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहली बात, भाजपा जो भी जातिगत चाल चल रही है उसका काउंटर तुरंत करना होगा अखिलेश यादव को। देरी किए तो लफड़ा हो सकता है। दूसरी बात, जातिगत जनगणना का मुद्दा अपना बना लेना चाहिए। भाजपा ने यह मुद्दा उठाया लेकिन अमल नहीं किया। एसपी को इसे अपनी गारंटी बनानी चाहिए। तीसरी बात, ब्राह्मण वोट की लड़ाई जीतो। यानी समाजवादी को ब्राह्मण वोटों की लड़ाई जीतना होगा। मायावती भी ब्राह्मणों को खींच रही है, भाजपा भी खींच रही है, लेकिन अखिलेश को यह दिखाना होगा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है, उनकी जगह है। याद रखना होगा, जिसने जातिगत समीकरण सही बैठाया उसने उत्तर प्रदेश जीता है। अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े फैक्टर मायावती फैक्टर का, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। अखिलेश को जिससे ज्यादा खतरा बीजेपी से नहीं है, ज्यादा खतरा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से है। एक बड़ा खेल खेल सकती है मायावती। मेरा मानना है कि इस बार मायावती सबसे बड़ी वोट काटने वाली पार्टी बनेगी। बीएसपी हर सीट पर लड़ेगी चुनाव और वोट काटेगी। अब ये वोट किसका ज्यादा कटेगा? एसपी का, यानी समाजवादी पार्टी का। तो एसपी को अब आगे क्या करना होगा, क्या रणनीति अपनानी होगी? पहला, दलित वोटरों को सीधा संदेश दो। बीएसपी को बी टीम कहा जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी अब ये कोशिश करेगी कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। दलित भाई बहनों को बीएसपी को वोट देना मतलब भाजपा की मदद करना जैसा समाजवादी पार्टी नैरेटिव सेट कर सकती है। दूसरा, अपने मजबूत दलित नेताओं को आगे लाना होगा समाजवादी पार्टी को। पीडीए फॉर्मूले में दलित चेहरे दिखाने चाहिए, यानी उनको आगे दिखाने चाहिए। तीसरा, मायावती की कमजोरी यह भी है कि वह खुद यानी हाशिए पर है। इस कमजोरी का फायदा उठाएगी समाजवादी पार्टी और वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का लगातार प्रयास करेगी। वहीं पर अब पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को कैसे चुनौती देगी समाजवादी पार्टी, यह सबसे कठिन सवाल है। योगी आदित्यनाथ आज भी ग्राफ में ऊपर हैं। बुलडोजर बाबा की छवि मजबूत है। कानून व्यवस्था पर उनका दावा है। ध्रुवीकरण की राजनीति पर वो अड़िग हैं। बटोगे तो कटोगे, आज भी उनका नारा है। तो अखिलेश यादव योगी को कैसे चुनौती देंगे? पहला बात तो यह है कि विकास बनाम ध्रुवीकरण का नैरेटिव सेट करो। योगी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो अखिलेश यादव रोजगार, सड़क, बिजली, पानी की बात करते हैं। दूसरा ये कि अयोध्या का प्रतीक अखिलेश के हाथ में है, यानी जिस अयोध्या के सहारे बीजेपी 2024 में निकले थे, उसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद को आगे रख रही है हर जगह। ये एक ऐसा एल्बम है जो भाजपा को चिढ़ाता है, भाजपा को याद दिलाता है जहां से तुम्हारी राजनीति शुरू हुई, और वो बार बार भाजपा को ये चिढ़ाता है कि वहां तुम हार गए। तीसरा, योगी की दिल्ली से लड़ाई को हवा देना। हर 6 महीने में खबर आती है कि योगी हटाए जा रहे हैं। इस आंतरिक कलह को सार्वजनिक करना समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। चौथा, महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या, इन मुद्दों को जमीन पर ले आना होगा। हर बूथ पर यही बात होनी चाहिए कि अभी इस समय उत्तर प्रदेश में लाइट कट करना, लाइट यानी बिजली गुल का मुद्दा गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि हमारी सरकार में काफी पावर प्लांट लगाए गए, लेकिन बीजेपी सरकार में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाए गए। और बिजली गुल का समस्या इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वोपरि है। हर लोग यही बात कर रहे हैं कि बिजली कब आएगी, यानी बिजली की कटौती को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं याद रखना होगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कुरुक्षेत्र कृष्ण की रणनीति ने जीता था।
अखिलेश को कृष्ण बनाना होगा, रणनीतिकार, चालाक और एकजुट करने वाला। अब देखना यह होगा कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव कहां कहां सफल हो पाते हैं। अभी जमीनी रणनीति की बात करते हैं। छठा फैक्टर, बूथ से जीत मिल सकती है। चुनाव भाषणों से नहीं, बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। पहला, 403 सीटों पर बूथ लेवल मैनेजमेंट मजबूत करना होगा अखिलेश यादव को। 2024 में यह काम किया था, 2027 में और बेहतर करना होगा और बेहतर कर भी सकते हैं। दूसरा, महिला वोटर्स पर फोकस करना होगा। यूपी में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करती हैं, उनके लिए खास योजनाएं और महिला उम्मीदवार लाने होंगे। वैसे भी समाजवादी पार्टी में कई दिग्गज महिलाएं हैं, जैसे प्रिया सरोज, रागिनी शंकर और डिंपल यादव खुद, यानी कई महिला चेहरे हैं। कई और उम्मीद है कि महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह महिला आरक्षण का मुद्दा इस समय चल रहा है। वही तीसरा, युवा वोटर्स को साधना होगा। अखिलेश यादव को सोशल मीडिया गेम अच्छा आता है, पहली बार वोट देने वाले युवाओं से सीधे जुड़ सकते हैं वो। वही चौथा, हर जिले में जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। सिर्फ बड़े नेताओं की रैली नहीं, गांव गांव तक पहुंचना होगा। समाजवादी पार्टी जगह जगह यानी अपने कैंप लगा सकती है और वोटरों को साध सकती है और लोगों को समझा सकती है कि आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है और उनको क्यों चुनना चाहिए समाजवादी पार्टी को। दोस्तों, 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव आसान नहीं है। भाजपा के पास बिहार, असम और बंगाल की जीत का हथियार है। योगी आदित्यनाथ के पास ध्रुवीकरण का अस्त्र है, लेकिन अखिलेश यादव के पास है पीडीएफ फॉर्मूला, इंडिया गठबंधन, जातिगत समीकरण की समझ और एक नई तरह की राजनीति। कीचड़ में कमल भी खिलता है, लेकिन अगर साइकिल चलाने वाला रास्ता जानता हो और रणनीति जानता हो तो साइकिल भी कीचड़ से पार निकल जाएगी। अब जीत का फॉर्मूला सीधा है। जो भी यानी पीडीए को अगर समाजवादी पार्टी मजबूत करती है और जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट है, अगर उसका विभाजन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में 2027 के चुनाव में दिखेगी। और अखिलेश यादव को एक नई उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2027 का मिशन अखिलेश यादव के हाथ में है। साइकिल चलाने का वक्त अब अखिलेश यादव का आ गया है। अब उनकी राजनीति दिखने वाली होगी कि उनका अगला कदम क्या होगा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कब होता है और कितने सीटों पर सहमति बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।